चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट के लिए। और सबसे पहले एग्री मार्केट की चाल देखते हैं कि किस तरह का वहाँ पर कारोबार हो रहा है। अगर एग्री मार्केट में मसालों की अगर बात करें तो जीरे में कल 5% का जोरदार उछाल है। कहा जा रहा है जो पुराने अनुमान लगाए थे उससे कम इस बार उत्पादन हो सकता है। यील्ड भी उतनी अच्छी नहीं है जितना कहा जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में इस बार फसल कमजोर है और डिमांड अच्छी है, खरीदारी अच्छी हो रही है। इंडस्ट्रियल बाइंग भी शुरू हो चुकी है और इसका फायदा जीरे को मिल रहा है। 24,500 के ऊपर पहुंच चुका है। हल्दी में कल तेज गिरावट दिखी थी, 6% के लोअर सर्किट पे बंद हुआ था। हम देख रहे थे लगातार एक तरफा रैली हल्दी में चल रही थी। 35% से ज्यादा की तेजी आई थी लोअर लेवल से, मार्च के लोअर लेवल से। अब वहां से 6% का कल लोअर सर्किट भी लग गया है। धनिया 7,925 के आसपास है, दायरे में यहां पर कारोबार हो रहा है। हल्की तेजी कल के सत्र में दिखी थी। ग्वारगम और ग्वारसीड, ग्वारगम को एक्सपोर्ट को लेकर चिंता है, इस वजह से लगातार गिरावट है। 10,000 के नीचे अब आ चुका है ग्वारगम का वायदा। और ग्वारसीड का वायदा को देखें तो 5,250 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पर भी नरमी का रुख है। कैस्टर को देखें तो यहाँ पर भी एक्सपोर्ट की ही चिंता है। कहा जा रहा है भले ही यहाँ पर उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम है, वो सपोर्टिव फैक्टर है, लेकिन एक्सपोर्ट को लेकर भी साथ साथ चिंता यहाँ पर बनी हुई है। कैस्टर के बाद अब बात करते हैं अगले कॉन्ट्रैक्ट पाम तेल की, जहां पर आज 4,250 रिंगिट के आसपास मलेशियाई पाम तेल कारोबार कर रहा है। 1.5% की तेजी है। अभी पिछले हफ्ते हमने जो नरमी देखी थी वहां से थोड़ी रिकवरी दिख रही है। कपास 1450 के आसपास, आइस पर कॉटन 65 सेंट के आसपास कारोबार कर रहा है। अगला कॉन्ट्रैक्ट कपास खली का है, जहां पर सीमित दायरे में अब कारोबार हो रहा है। 2900 करीब पिछले हफ्ते अच्छी रिकवरी दिखी थी, वहां से अब सुस्ती दिख रही है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल, जहां पर आज दायरे में कारोबार हो रहा है। 915 के आसपास MCX पर मेंथा ऑयल है। हमारे साथ रवि देवरा है कुबरजी ग्रुप से। रवि जी, सबसे पहले जीरे में सर बताइए, आप क्या मानते हैं सर, इतनी तेजी जीरे में क्यों दिखी है? क्योंकि 5% की तेजी पहले से भी हम देख रहे थे कि लगातार जीरे में रिकवरी दिख रही थी। कहा यह जा रहा है कि जो उत्पादन अनुमान जितने भी एसोसिएशंस ने जो लगाए थे उससे कम उत्पादन इस बार रह सकता है। यील्ड को लेकर भी चिंता है। घरेलू डिमांड भी अच्छी है, एक्सपोर्ट डिमांड भी ठीक ठाक निकल के आ रही है। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो पूरा जिस तरह के डिमांड की रिपोर्ट थी, अनुमान था, उससे ज्यादा अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। आप बताइए सर, आपके पास क्या खबर है जीरे को लेकर, और ये तेजी आज कंटिन्यू होगी क्या, और कहां तक भाव जा सकता है जीरे का? चलिए रवि जी वापस से उनसे बातचीत करेंगे। कुछ कनेक्शन की दिक्कत है, लेकिन जीरे के बारे में हम बता दें कि जो हमने फिश का जो अनुमान देखा था, राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस का अनुमान था, उनके हिसाब से यही कहा गया था कि इस बार की फसल भी अच्छी है, मौसम भी फेवरेबल है, और साथ ही पिछले साल जो बम्पर क्रॉप हुआ था, रिकॉर्ड क्रॉप हुआ था, उसका कैरी ओवर स्टॉक का भी दबाव है, और घरेलू डिमांड भी मजबूत है। रवि जी, आप बताइए, आप जीरे पर आपकी राय क्या बन रही सर? क्या होगा सर जीरे में? क्या आज 25,000 के पार भी जीरा निकल जाएगा, या कुछ मुनाफा वसूली दिख सकती है जीरे में? जब तक काफी अच्छी रैली, काफी अच्छी रिकवरी आई है, पर्टिकुलर जिस हिसाब से चाइना के ऊपर टैरिफ लग रहा है, तो आई थिंक हमारा जीरा कंपैरेटिव काफी सस्ता हो रहा है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा एडवांटेज हमारा जीरा प्राइसेस ले रहा है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा फैक्टर एंड टॉकिंग पॉइंट है। एंड इस हिसाब से प्राइसेस में एक नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम है। हालांकि मुझे लग रहा है कि जो ट्रेडिंग पोर्शन है इसमें नियर अबाउट टू 24,960 के करीब अगर मिलता है आज के दिन में, तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेने, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। नियर अबाउट टू एक्सपायरी जाएंगे 10 तारीख के बाद, जो भी वॉल्यूम्स में थोड़ी कमी करंट कॉन्ट्रैक्ट में आएगी, तो मुझे लग रहा है कि ऊपर के लेवल पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। वसूली कर लेनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है सर, कल जो 5% की तेजी थी, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं रवि जी? जो 20-21 से तेजी आई है, पर्टिकुलर जब से चाइना के ऊपर टैरिफ लगे तब से ये एक रैली है काफी अच्छी देखने को मिली है। क्योंकि मींस की ग्लोबल मार्केट में हमारा वो कॉम्पिटिटर भी है, तो वो डायरेक्टली कुछ इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, बट थ्रू वो सप्लाई वो मैनेज कर सकता है। इंपोर्ट का प्रेशर काफी रहता है हमारे पे भी। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये भी है। साथ में जो मंडियों में जो अराइवल्स है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे, धीरे धीरे कम हो रही, वो भी एक फैक्टर है। और मार्केट को अच्छे एक्सपोर्ट डिमांड के एक्सपेक्टेशन है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 2 से 3 रीजन इकट्ठा हुए और इस हिसाब से एक बड़ी रैली है। एंड ये रैली
ये क्योंकि प्राइसेस काफी बड़े करेक्ट हो गए 2 साल में, तो मुझे लग रहा है कि एक बेस मार्केट को मिल चुका है। काफी टाइम से मार्केट कोई रीजन फाइंड कर रहा था तेजी के लिए, और ये रीजन इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक पीयर का हमें एडवांटेज भी मिल रहा है। सेकंड की मीन्स के अराइवल्स धीरे धीरे कम हो रही है। ये दोनों फैक्टर हमें अभी फायदे में जीरे में रख रहा है। आगे जाके अगर प्राइसेस थोड़े लेवल से ऊपर गए तो जो पुरानी सप्लाई वो आ सकते हैं, तो इस हिसाब से हमने 25,000 के करीब एक बार प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है। ओके सर, हल्दी बताइए, कल 6% के लोअर सर्किट पे बंद हुई थी। हल्दी में इतनी गिरावट क्यों आ गई? मुनाफा वसूली ठीक है, लेकिन लोअर सर्किट पे बंद होना। पर्टिकुलर ये काफी टाइम से ओवरबॉट था। जिस हिसाब से प्राइसेस चल रहे थे, शायद इतना बड़ा रीजन, इतना बड़ा सपोर्ट नहीं था। और लगातार देखे तो वहां पे ना तो इतनी यील्ड में कोई इश्यू था, ना तो मीन्स के अराइवल में कोई इश्यू था, डिस्पाइट के अच्छे एक्सपोर्ट की डिमांड की एक मार्केट में न्यूज एंड रूमर्स चल रहे थे, और इस हिसाब से प्राइसेस में एक लगातार तेजी का माहौल बना था। और ये जरूरी भी था, मीन्स के कभी ट्रेंड में प्रॉफिट बुकिंग आना जरूरी है। आज फिर से रिकवरी के साथ ही ओपनिंग हुआ है, 3% की तेजी के साथ फिर से प्राइसेस खुले। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को लेना चाहिए। अभी 14,500 के करीब अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। थोड़े अपसाइड पे अराउंड 14,600 पे बेच के चले, विद स्टॉप लॉस ऑफ 14,880, और डाउन साइड 13,800 तक के लेवल आपको इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। सर धनिया 7,925 के आसपास है, क्या करें? उसमें भी आप देखें तो धनिया में 8,000 के करीब वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग बन रहा है। अराइवल्स काफी अच्छे हैं, मुझे लग रहा है कि अभी भी और 10 से 15 दिन ये अराइवल का प्रेशर होगा, और उसके बाद आपको तेजी आती हुई दिखेगी। तो अगर 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक है, तो 8,000 के जितने नियर मिले वहां पे उसमें बेच के चलना चाहिए फॉर से 4960 4970, स्टॉप लॉस 8040 और डाउन साइड 7840 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। जो स्टॉकिस्ट है या जिसको बड़ी क्वांटिटी है, इन 15 दिन से ज्यादा आउटलुक के साथ बाय करना है, वो 7800 का वेट करें। मेरे हिसाब से 750 से 7800 ये अच्छा लेवल बाइंग का हो सकता है, बट 10-15 दिन में थोड़ा सेलिंग प्रेशर हायर लेवल पे बना रह सकता है। ओके सर, अब बात करते हैं ग्वारगम ग्वारसीड की। ग्वारगम भी काफी टूट गया है, क्या कुछ मौके है क्या लोअर लेवल पे? अभी भी कॉन्ट्रा पोजीशन लेने की कोई ज्यादा वहां पे उम्मीद नहीं दिख रहा है। पर्टिकुलर मंथ्स के काफी टाइम के बाद 10,000 के नीचे वायदा गया है, और ये यूजुअली भी है एक्सपायरी के जब भी 10 दिन बाकी रहते हैं, इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन आता है। और अभी ग्लोबली एक्सपोर्ट सेंटिमेंट काफी सबड्यूड है, और इस हिसाब से प्राइसेस में एक नरमी है। मेरे हिसाब से अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मंथ्स के थोड़ा 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक के साथ कोई ट्रेड लेना है, तो मई कॉन्ट्रैक्ट में ट्राई करें। 10,000 के जितने करीब मिले मई कॉन्ट्रैक्ट बाय करें। 9,880 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार 10,400 तक की लेवल आपको ग्वारगम के मई कॉन्ट्रैक्ट में आते हुए दिख सकते हैं। छोटा जवाब दे दीजिए सोना चांदी क्रूड पे 30 सेकंड में सर। सोना चांदी में मेरे हिसाब से सोना एक लग रहा है कि क्योंकि आज जो टैरिफ लगने हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट है वो आ सकता है, एक नेगेटिव साइड एंड नर्वसनेस जो ग्लोबल है, इसका एक फायदा मिल सकता है। उसमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में गोल्ड के 88,000 का कॉल ऑप्शन बाय करें। 1320 का टारगेट होगा, 970 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये पोजीशन ले सकते हैं। ओके, तो कॉल ऑप्शन के जरिए ज़्यादा जाए तो आपके लिए बेहतर है। 88,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि क्या करना है उन्हें कमोडिटी मार्केट में। चलिए कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटते हैं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम मार्केट महारथी सेगमेंट की ओर जाएंगे। हमारे साथ बाजार पर बातचीत करने के लिए देवना मेहरा होंगी। उनसे जानेंगे, समझेंगे कि मौजूदा माहौल में बाजार में कहाँ मौके दिख रहे हैं, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स और निवेशकों को। चर्चा होगी ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।